हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में है। इस पैराग्राफ से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। मुकेश को मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ा, जाना पड़ा, करना पड़ता था या जाना पड़ता था इस तरह के शब्द आते हैं तो वहां हम हैड टू का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब हैड टू की मदद से बनाएंगे। मुकेश को करना पड़ा। मुकेश हैड टू क्या करना पड़ा? सामना। मुकेश हैड टू फेस किसका सामना करना पड़ा? बहुत सी कठिनाइयों का। हैड टू फेस बहुत सी, मैनी, बहुत सी कठिनाइयों का। कठिनाइयों मीन्स डिफिकल्टीज। मुकेश हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज। कहां पर? मार्ग में, ऑन द वे। मुकेश हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑन द वे। जब वह रामपुर पहुंचा तो उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। जब वह रामपुर पहुंचा, आएई का सेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जब, व्हेन, वह, व्हेन ही, जब वह पहुंचा, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। व्हेन ही रीच्ड, कहां पहुंचा? रामपुर। व्हेन ही रीच्ड रामपुर, उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास, ही हैड, पास्ट में पास्ट की इंग्लिश के लिए हम हैड का यूज करते हैं और प्रेजेंट में हम पास्ट की इंग्लिश के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं। उसके पास, ही हैड, उसके पास नहीं था। ही हैड नो, क्या नहीं था? धन। ही हैड नो मनी। When he reached Rampur, he had no money. उसका सारा धन लखनऊ में ही समाप्त हो गया था। उसका सारा धन, all his money, all his money, उसका सारा धन समाप्त हो गया था। समाप्त हो गया था या खर्च हो गया था। खर्च होने की इंग्लिश होती है स्पेंट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्पेंट। ऑल हिज मनी वॉज स्पेंट, कहां समाप्त हो गया था? लखनऊ में ही, इन लखनऊ। उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उस समय, एट दैट टाइम, वह थका हुआ और भूखा था। वह, ही, वह था, ही वॉज, थका हुआ, ही वॉज टायर्ड, एंड भूखा, भूखा मीन्स हंग्री। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। At that time, he was tired and hungry. उसके कपड़े गंदे थे। उसके कपड़े, his clothes, क्योंकि यहां पर clothes प्लूरल है, वर का यूज होगा। his clothes were, उसके कपड़े थे। उसके कपड़े कैसे थे? गंदे। his clothes were dirty. लेकिन वह हतोत्साहित नहीं था। हतोत्साहित मतलब उसके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। तो इसके लिए वर्ड आता है डिस्करेज्ड। लेकिन वह नहीं था, बट ही वॉज नॉट, वह नहीं था, क्या नहीं था? हतोत्साहित। ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड।
वह रामपुर में रात गुजारना चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट है। वह ही चाहता था, चाहने की इंग्लिश होती है वांट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वांटेड। ही वांटेड, वह क्या चाहता था, रात गुजारना। टू पास द नाइट, पास का मतलब होता है गुजारना। ही वॉन्टेड टू पास द नाइट, कहां गुजारना चाहता था, रामपुर में, इन रामपुर। ही वॉन्टेड टू पास द नाइट इन रामपुर। कोई भी व्यक्ति उसे जगह देने को तैयार नहीं था। कोई भी व्यक्ति, नो वन, कोई भी क्या नहीं था, तैयार नहीं था। नो वन वॉज रेडी, नो वन वॉज रेडी किस लिए तैयार नहीं था, उसे जगह देने के लिए। टू गिव हिम प्लेस, नो वन वॉज रेडी टू गिव हिम प्लेस। वे सभी धन चाहते थे, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। वे सभी, दे ऑल, वे सभी चाहते थे, चाहने की इंग्लिश होती है वांट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वांटेड। दे ऑल वांटेड, वे सभी क्या चाहते थे, धन। दे ऑल वांटेड मनी। उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास, ही हैड, नहीं था, ही हैड नो, क्या नहीं था, धन। ही हैड नो मनी, इसलिए वह समझ नहीं सका कि वह क्या करे। इसलिए, सो, वह नहीं सका, सकने की इंग्लिश होती है कैन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कुड। ही कुड नॉट, वह नहीं सका, क्या नहीं सका, समझ नहीं सका। ही कुड नॉट नो, कि वह क्या करे। वॉट टू डू, वह क्या करे की इंग्लिश होती है वॉट टू डू। इसलिए वह समझ नहीं सका कि वह क्या करे। सो ही कुड नॉट नो वॉट टू डू। तो दोस्तों ये था आज का पैराग्राफ। पैराग्राफ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।